एक दिन जब मैं अपने दांत ब्रश कर रहा था तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरा सिर गायब हो गया। यह दृश्य इतना डरावना था कि मैं वहीं का वहीं हैरान रह गया। मैंने आईने में खुद को देखा और तुरंत अपनी टोपी उतार दी ताकि यकीन हो सके कि मैं कोई भ्रम तो नहीं देख रहा। मैं आईने के और करीब गया और तभी मुझे असली बात समझ आई। सिर्फ मेरा सिर ही नहीं बल्कि मेरा पूरा शरीर गायब हो चुका था। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े उतार दिए और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अदृश्य हो चुका हूँ। उसी समय मेरी माँ अचानक कमरे में आ गई। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन उन्हें मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्हें डराना नहीं चाहता था, इसलिए मेरे पास एक नोट लिखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं स्कूल चला गया। उसी समय हमारा कुत्ता दीवार की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। मेरी माँ ये सब देखकर पूरी तरह उलझन में थी। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि मैं उनके ठीक सामने खड़ा हूं। ताकि मेरे सहपाठी मुझसे डर न जाए, मैंने खुद को कपड़ों में अच्छी तरह ढक लिया और स्कूल चला गया। लेकिन स्कूल के मुख्य गेट पर पहुंचने से ठीक पहले मेरे मन में एक विचार आया। मैंने अपने पहने हुए सारे कपड़े उतार दिए और पूरी तरह अदृश्य होकर कक्षा में चला गया। मुझे परेशान करने वाले बदमाश से बदला लेने के लिए मैंने चुपके से उसकी खिलौना बंदूक उठा ली और शिक्षक की तरफ एक गोली चला दी। जब शिक्षक ने उसके हाथ में बंदूक देखी तो वो तुरंत गुस्से से भर गए। उस बदमाश के माता पिता को तुरंत स्कूल बुलाया गया। उसके पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने वहीं उसे बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने लड़कियों की जिम्नास्टिक टीम को अभ्यास करते देखा और उसी पल मेरे मन में एक गलत विचार आया। अपनी अदृश्यता का फायदा उठाते हुए मैं सीधे उनके लॉकर रूम में चला गया। मैं सब कुछ देखने में इतना मग्न था कि अचानक एक लड़की ने तौलिया फेंका और वो बिल्कुल मेरे सिर पर आकर गिर गया। अगले ही पल वहाँ एक इंसानी शरीर की आकृति दिखाई देने लगी। ये देखकर सभी लड़कियां हैरान रह गईं और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं घबराने लगा। तभी उनमें से एक लड़की ने हाथ बढ़ाया और एक झटके में मेरे सिर से तौलिया खींच लिया। और उसके बाद क्या हुआ